पहले हम यूं करते हैं कि अलिफ बे पे करते हैं पूरी। अलिफ बे पे का हम गारा जो हमने बनाया है ना खुद से वो हम करेंगे। उसके बाद फिर हम आज नया काम करेंगे वो करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ूंगी और आप मेरे साथ साथ करेंगे ना सब। ठीक है, अच्छा जी। अलिफ बे पे ते से ये, जीम चे हे से दाल दाल दाल, दाल 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 रे 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 ये, सी शी स्वा स्वा तोए तोए आई, आई आई से काम काम ला, नून वाव है छोटी है बड़ी है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि पहले तो मैं ये सुनूं कि जितना हमने अब तक हमसे तहज्जी किए हैं उसमें से अब तक किस किस को कितना हम अब एक इम्तिहान है छोटा सा शुरू करूँ सबसे। अच्छा जी, ये क्या है अलिफ। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है अलिफ से अन्ना। और ये क्या है अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा से आम। फिर बे से बतख। बतख। पक 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 बतख ठुमक ठुमक के बतख आई। फिर पे से पतंग। फिर आशिर की बारी आ गई। ये क्या है ते से तितली। और ये क्या है ते और ते से ट्रक। और ये क्या है से समर। जीम से जहाज। जिसकी बारी है वही बोलेगा। ठीक है, ये क्या है चे और चे से चाबी। सबको आता है भाई, बड़ा मजा है। हाँ जी, ये क्या है हे और हे से हुक्का। हुक्का हुक में हुक्का। और फिर ये क्या है खे, उसको खा भी कहते हैं। जब हम आदि शिकार करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। खे से खरगोश। खे से खरगोश। और आज जो हम इनसे तहज्जी कर रहे हैं वो कौन सा है दाल 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 और जाल। दे की बारी नहीं आई, दे की बारी थोड़े दिनों के बाद है। अभी हम करेंगे दाल दाल दाल। अब ये देखिए हम दाल शुरू कैसे करेंगे। यहाँ ऊपर से शुरू किया और ये लाए और हल्का का गोल बनाते बनाते बिल्कुल इसको लकीर के ऊपर या लाइन के ऊपर खत्म किया। उसके बाद फिर ये दाल को भी उसी तरह दाल की तरह शुरू किया और हल्के ना गोलाई में लाते लाते इसको यहाँ तक लेके आए और फिर इसको लकीर के ऊपर खत्म किया। और इसके ऊपर हमने ये टोपी बनाई, इसको छोटी सी लाइन बना के और ऐसे टोल की तरह बना दिया। देखिए इसकी टोपी बन गई और ये क्या बन गया दाल। उसके बाद इसको भी उसी तरह हमने लिखा, ऊपर से यहाँ से शुरू किया और ऐसे गुलाई में लाते लाते यहाँ नीचे तक सीधी लाइन को यहाँ खत्म। और उसको बिल्कुल ऊपर दरमियान में नुक्ता डाल दिया और ये क्या बन गया जाल। और जाल जो उर्दू का जिसपे तहज्जी का लफ्ज है ना, इसके अल्फाज बहुत थोड़े से हैं मगर ये अल्फाज को जोड़ने में बड़ा हेल्प करता है, बड़ी मदद करता है। उसमें बहुत से अल्फाज बनते हैं, बीच में आता है, शुरू में इसके बहुत कम हरूफ है, बहुत कम लफ्ज बनते। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अब तो ये सही तरीका है दाल डाल और जाल लिखने का। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई एक भी इस तरह से लिखा तो गलत होगा। लाइन से ऊपर कर दी, यहाँ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा बना दिया, ये गलत हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ लाइन से शुरू किया और यहाँ लाइन से नीचे ले गए और फिर ऐसे लगा जैसे कहीं उल्टा चांद बना दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये दाल आपने देखा कि यूं बनाया सारा ठीक, ऊपर जिसकी हमने टोपी बनाई थी इतनी लंबी लाइन ला दी और ये चिपका दिया, जोड़ दिया, वो भी गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर सारा बिल्कुल दाल को आपने दाल की तरह बिल्कुल ठीक लिखा और इसकी टोपी डाल दी, इधर डाल दी, चाहे आपने इधर डाल दी, फिर भी गलत हो गया। अच्छा, अब जाल आ गया, जाल को भी आपने सही लिखा, नुक्ता डाल दिया, इसका नुक्ता कहाँ होगा
बिल्कुल ऊपर दरमियान में उसके, और इसका थोड़े भी जो है उसकी टोपी दरमियान में छोटी सी होगी, और ये बन जाएगा क्या, दाल। तो ये हमारा आज का था दाल, दाल और दाल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनसे अल्फाज, इनसे चीजें क्या क्या बनती है, और इनसे बड़े मजे मजे की चीजें बनती है। सबसे पहले हम दाल से शुरू करते हैं। दाल से ये, दाल से ये क्या है, दाल से ये छोटी सी चीजें हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और मसाला, ये गरम मसाला, इसको क्या कहते हैं, दालचीनी। दालचीनी जब हम चावल बनाते हैं या और कोई खाना बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। इसको ये किससे बनता है, दाल से, दालचीनी। ये क्या है, दालचीनी। उसके बाद दाल से दूध, दूध किसके अंदर है, डब्बे के डब्बा, डब्बा किससे है, दाल से, दाल से दूध, और दूध किसमें है, डब्बे में। अच्छा, उसके बाद एक और बड़े मजे की चीज है मेरे पास, ये एक और मेरे पास क्या है, डब्बा। और डब्बे के अंदर हमारे पास क्या है, दवाई। और दवाई किससे है, दाल से दवाई, और डब्बा डब्बा दाल से। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, ये क्या है, दाल से दवात, दवात, ये क्या है, दवात। अब तो खैर दवात कम होती है, पहले जमाने में लोग सही वाली दवात होती थी, बड़ी सी तरह से, उसमें कलम डालते थे और उसमें भिगो के उसमें, और फिर से तख्ती देते थे, वो दवात उसको कहते थे, कलम और दवात हुआ करती। अच्छा, अभी भी मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल होती होगी। फिर ये बड़े मजे की चीज, दाल। कितनी खुश लगता है, सारे बहुत शौक से दाल खाते हैं। दाल खाते हैं, दाल चावल खाते हैं। और ये पता है कौन सी दाल है, माश की दाल, नहीं, मसूर की दाल। और मसूर की दाल किससे बनी, नीम से। अभी हम नीम भी करेंगे। और अभी दाल किससे है, दाल, दाल। अच्छा, उसके बाद दाल से ये भी हमारे पास, दाल से मैंडा। नहीं, तो नीम से आता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, दाल से होता है। नीम से होता है, याशी कहता है नीम से होता है। नीम से नहीं, नीम। पहले वो सही कह रहे थे, दाल से ही होता है, ये नीम से होता है। हाँ जी, मैं भी पता है आपका तुम्हें हाँ लेती, मैं देखती कौन कौन ध्यान से समझा। ये दाल से दाल। और आप में से कौन कौन रात को दाल साफ करता है, और फिर सुबह भी उठ के दाल साफ करना है। आपको पता है दाल साफ करना बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए। दाल से, ये दाल से, ये दाल डब्बा भी है, लेकिन इसको इसके डब्बे के ऊपर नहीं होता है। दाल से डोल, डोल, इसमें हम पानी भरते हैं। हाँ, दाल से डोल। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज है, ये देखिए, हमारे पास जो घर होता है, घर के अंदर हमारे क्या होता है, दरवाजा। दाल से दरवाजा। और उसके बाद दाल से, ये मुझे बताएं कि ये जो मेरे ये क्या चीज है, दीवार। दीवार। अरे जी, ये देखिए, ये हमारे घर कौन आया, दादाजी। ये दादाजी आए। दादाजी आपको सलाम कर रहे हैं, आप भी किया, वालेकुम अस्सलाम। इधर आए दादाजी, थकी हूँ, इतनी दूर से दादाजी आए। अब ये मुझे आपको बताऊं, इधर आए दादाजी, आप इधर बैठे, अलीजा दादाजी को बिठाएं, शाबाश। और ये मुझे बताएं कि आप जिन जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या और कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, आप सब उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं। जब वो आपको कोई बात समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो आप उनकी बात समझते हैं। उनकी बातें बड़ी अच्छी होती है, गौर से सुनने वाली, बड़ा फायदा देती है बाद में जिंदगी में, है ना। अच्छा, अब हम दादाजी को बता रहे थे कि दादाजी हमारे पास देखिए, ये भी है दाल। ये दाल से है, डाल से, डंडा। दादाजी के पास भी डंडा है ना, हमारे पास भी डंडा है।
दाल से, और दाल से डंडा। अच्छा, अब ऐसा है कि अभी हमारे पास और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। मेरे साथ सब बच्चे मेरे साथ हैं, क्या बात, और वो आपको मैं कंप्यूटर पे दिखाती हूँ। आए दादाजी, आप भी आ जाए। अलीजा, दादाजी को साथ लेके चलती है, अपने बुजुर्गों को पीछे नहीं छोड़ते, उनको पकड़ के लेके गए, वो थके हैं। चले जी दादाजी, इधर आ जाइए दादाजी। और ये देखिए, ये दादाजी, ये दादाजी है, मगर ये दरवेश है। दरवेश कौन होता है? अल्लाह का दोस्त हो जाता है, वो दरवेश बन जाता है। और ये क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म की दालें। और आ रहा है आगे, ये क्या है? देग। देग, देग होती है बड़ी, इस पर बहुत सारा खाना बनता है। देग, पहले जब शादियां घरों में होती थी ना, देगे पका करते। अब तो होटल में शादी होती है, पता ही नहीं चलता किसमें खाना बना, देग में बना है, बेचके में बना, बेचका भी दाल से होता है ना। अब और क्या है? ये दाल से क्या है? दलिया। ये इसे हम घास काटते हैं, इसको हम बोलते हैं दरांती। ये दिमाग। डॉक्टर। ये है डोली। डोली जिसमें दुल्हन को लेकर आते हैं, दुल्हन की दाल से। ये जो गेट के ऊपर खड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? दरबान। अब इसको हम गार्ड भी कहते हैं, लेकिन इसको असल में दरबान भी कहते हैं। डबल रोटी। डाकू। डाकू, ये क्या करे? ये क्या करे? हम इसके ऊपर करते हैं ना कुर्बानी, क्या जबा करते हैं? और जब हमने बहुत सारी चीजें जमा की उसको हम क्या कहते हैं? जखीरा। जखीरा, जब चीजों को बहुत सारा जमा करके रखते हैं उसको हम कहते हैं जखीरा। और जनाब चले आए, बहुत कुछ जगहों पे वापस रखते हैं। अच्छा, अब बारी आई हमारी के दादा जान भी आ गए। और अब दादा जान ये मुझे बताएं कि आज मैं कहानी सुनाऊंगी कि आप कहानी सुनाएंगे? कोई आया? क्या हुआ निशा? कोई आया? अरे ये कौन आया है? डाकिया आया। डाकिया क्या लाया हमारे लिए? डाकिया क्या लाया है? दादाजी का खत आया है। ये ले दादाजी, शुक्रिया। इधर आए डाकिया, आप भी इधर आके बैठे हमारे साथ। देखिए, अब मैं दादाजी से पूछती, दादाजी कहानी मैं सुनाऊंगी, आप थक गए तो थके हुए मेरा ख्याल है ना दादाजी? मैं सुना दूं कहानी? चलिए दादाजी भागे निकाल कहानी आज मैं सुनाऊंगी। तो कहानी जो है एक बड़ी मजे की है। पता ना कहानी सुनने के बाद क्या होता है? मैं अल्फाज पूछती हूँ, ध्यान, आप कहानी में ऐसा खो जाती हो कि आप भूल ही जाते हो कि इसमें दाल 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 के बोल अल्फाज कौन कौन से। यहाँ से कहानी सुननी है और सबने मुझे थे बताना है। और कहानी में जो उसका सबक है, उस कहानी में जो उसका सबक है वो भी मैं आपसे पूछूंगी। अब ऐसा था कि एक जंगल था, उसमें दो जिराफे थे। अच्छा, और उनमें बड़ी पक्की दोस्ती थी। और सारे जानवर जो थे ना वो बहुत डरते थे इस बात से कि इनकी बड़ी पक्की दोस्ती है भाई, इनके साथ तो कोई लड़ाई नहीं कर सकता, इनके साथ किसी ने लड़ाई की तो अपनी शामत है। अच्छा, अब अगर कोई दुश्मन उनके पास मतलब सोचता भी ना अगर कि हमने आके इस पे हमला करना है, तो वो दोनों मिलके ना दुश्मन का मुकाबला करते थे और डट जाते थे, और दुश्मन बेचारा दुम दबा के भाग जाते। अब क्या हुआ, एक दिन ना शेर को भूख लगी हुई थी, उसको शिकार नहीं मिल रहा था। उसने कहा चलो आज मैं कोशिश करता हूँ, एक जराफे को तो मैं किसी तरीके से शिकार कर ही लूंगा। उसने बड़ा पूरा जिसको कहते हैं ना कोशिश की अपना, और जब उसने ना
एक जिराफे को दबोचने की कोशिश की ना, तो जो दूसरा जिराफा था ना, उसने कहा कि मेरा दोस्त तो खतरे में। तो आपको पता है ये जो जानवर भी होते हैं, चाहे घोड़ा हो, गधा हो, जितने भी जानवर हैं, चार टांगे होती है, तो उनकी पीछे की टांगे होती है, उसको दुलकती है। उसने यूं करके जोर से शेर को अपनी दुलकती मारी और शेर को दूर जाके और डर गया और दुम दबा के भाग। देखा ना इत्तेफाक में कितनी बरकत है, कितनी ताकत होती है। अब क्या हुआ, सबको पता चल गया कि था पूरे जंगल में थी। शेर की भी बड़ी दहशत थी, लेकिन जब जानवरों को पता चला कि हो ये तो बड़े पक्के दोस्त हैं, तो उनकी धाक पूरे जंगल में। अब उन्हें एक लोमड़ी थी, लोमड़ी को बिल्कुल जरा भी अच्छा नहीं लगता था कि ये जो है ना इनकी दोस्ती है। उसने पता नहीं ऐसा क्या ड्रामा किया कि ये दोनों जो दोस्त थे ना जिराफे, ये एक दूसरे के जानी दुश्मन, और ऐसे दुश्मन बने कि जनाब ये एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। इतनी इन दोनों के दरमियान में क्या कहते हैं नफरत आ। अब क्या हुआ, एक जो जिराफा था उसने जाके जंगल के एक कोने में, दूसरे ने दूसरे कोने में अपनी दुनिया बसाई, अपना घर बना लिया, वहां रहना चाहिए। जब पता लगा ये शेर को कि इनके बीच में दुश्मनी हो गई है, तो वो फिर क्या कहते हैं, उसने कहा कि अब मैं इनका गोश्त खा सकता हूँ। और उसको जब ख्याल आया ना कि जिराफे का गोश्त, उसका जायका उसके मुंह में आया ना, मुंह में पानी आ गया। तो उसने कहा अब मैं जाता हूँ। वो क्या, और जो शेर शिकार करता ना, आहिस्ता आहिस्ता गया और उसने यूं करके छलांग लगाई और जिराफे को दबा लिया अपने पंजों में, और फिर यहाँ पे उसने उसको काटा और उसको मार डाला। और इस तरह एक जो था जिराफा, वो तो मारा गया और शेर ने बड़े मजे से उसका गोश्त खा लिया। अब रह गया एक जिराफा। वो जो दूसरा जो था, अब दोस्त तो नहीं रहते, एक तो मारा गया, अब जो दूसरा जिराफा था, अब अगले दिन शेर जो था वो अब उसको ढूंढने निकला और वो भी उसको नजर आ गया। और फिर शेर ने क्या किया, इसी तरीके से शेर शिकार करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे गया, फिर जोर से जाकर उस पर छलांग लगाई और उसको दबोचा, और इतनी जोर से दबोचा अपने दांतों के साथ उसकी गर्दन टूट गई, और वो जिराफा भी जो था मारा गया। और इस तरह दोनों जिराफे आपस में लड़ाई करके जब अलग हुए तो दोनों मारे गए। तो इससे हमें क्या मिला सबक, कि आपस में जब आप नाइतफाकी करते हैं, इसमें बड़ी जिल्लत की बात है, ये अच्छी बात नहीं, आपको खत्म कर देती है। लेकिन जब आप आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, दानाई सी में, क्या आप साथ मिलकर रहे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं जल्दी जल्दी से, एक लफ्ज मुझे बताएं जी। दुश्मन। अच्छा, दोनों डट जाते थे। दोस्त। तो शाबाश। अब हमारा एक और काम, आज एक बहुत नई चीज मैं आपको बताने लगी। ये देखें, ये सबके कंप्यूटर पर भी है, और ये सब जो है हमने इसमें से अगर घर में भी करना चाहती है तो उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। और कैसे है, ये मैंने लिखे हैं दाल 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 दाल, ये डबल रोटी, दरवाजा, डंडा, दीवार, जहीरा। आपने करना क्या है, इनको मिलाना है कि कौन सा लफ्ज दाल से क्या है, दाल से क्या है और जाल से क्या है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये मैं आप सबसे लेती हूँ, उस वक्त तक अभी आप ये करें, या पहले हम अपनी एक और काम भी कर सकते हैं। पढ़ाई तो हमारी साथ साथ चल रही है, हम सीख भी रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। ये एक चीज आज और वो ये है, आज हमारी जो हमने काम करना है, जो हम असल काम करते हैं, वो क्या, ये दाल से ये क्या है, दरख्त। और दाल से ये जो दरख्त है, ये अब बैठिए मैं आपको जरूर, दाल से दरख्त। और ये देखिए, ये दरख्त हमने कैसे बनाना है, ये देखिए, सब देखिए इधर, कोई बात। हाँ जी, ये देखिए, ये आपने ऐसे करना है। अभी मैं पहले आपको ये दूं, और ये पहले आप इसको कीजिएगा। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे, हमारे पास ये है, इसको हमने गोंद के साथ चिपकाना है, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे इस वाले रंग से, जिसको हम ब्राउन कहते हैं या भूरा कलर कहते हैं, उसके साथ इसको हमने रंग करना है,
ठीक है, पहले आप ये लीजिए, ये आपको मैं दिखा रही हूँ सब। पहले हम इसको कर लेते हैं, चिपका लेते हैं गोल से, फिर हम काम कर लेंगे। ठीक है, और अच्छा इससे पहले कि हम ये करें, हमारा खुदा हाफिज कहने का भी टाइम आ गया, तो पहले हम खुदा हाफिज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब जल्दी से अच्छा से खुदा हाफिज कहना सबको। हाँ जी दादाजी, पहले खुदा हाफिज के। ओके जी, खुदा मिलेंगे।